ये कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत लड़की जे से, जो जा रही है अपने नए स्कूल के पहले दिन। बाहर से देखने पर वो बहुत क्यूट और मासूम लगती है, लेकिन असल में इतनी सीधी भी नहीं है। पिछली स्कूल से उसका ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, लेकिन इस बार उसने खुद से वादा किया है कि अब बिल्कुल शांत रहेगी, किसी से पंगा नहीं लेगी और बस पढ़ाई करके अच्छे से ग्रेजुएट होगी। वो खुश भी है क्योंकि ये स्कूल बड़ा और फेमस है, तो उसने डिसाइड किया है कि इस बार पूरी मेहनत करेगी। लेकिन जैसे ही वो एंट्री करती है, उसे महसूस होता है कि यहाँ सारे स्टूडेंट्स अमीर हैं, और तो और हर कोई अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। लेकिन जैसे ही जे अंदर कदम रखती है, गलती से वो एक स्टूडेंट से टकरा जाती है और तुरंत माफी भी मांगती है, लेकिन लड़का जवाब तक नहीं देता, बस घूर कर चला जाता है। जे गुस्सा तो होती है, लेकिन खुद को याद दिलाती है कि मैंने वादा किया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद वो स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में जाकर अपना कार्ड दिखाती है और पूछती है उसका क्लासरूम कहाँ है। वहाँ के लोग उसे बहुत रूखा बिहेव करते हैं और मुश्किल से बताते हैं कि उसे किस क्लास में जाना है। उनके बर्ताव से वो हैरान रह जाती है, लेकिन चुपचाप वहाँ से निकलकर क्लास की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो पहुंचती है, उसे लगता है जैसे किसी टाइम पोर्टल में आ गई हो। जगह बिल्कुल वीरान और गंदी, मानो किसी भूतिया किला के पास आ गई हो। बाकी क्लासरूम्स तो एकदम मॉडर्न और शाइनी थे, लेकिन उसका क्लास एकदम खंडहर जैसा। वो खुद को समझाती है, चलो कोई बात नहीं, बाहर का हाल चाहे जैसा हो, अंदर क्लास तो अच्छा होगा। जैसे ही अंदर जाती है, उसे कुछ लड़कों का ग्रुप मिलता है। वो उनसे पूछती है कि क्लास ई कहाँ है, लेकिन उनमें से एक लड़का जानबूझकर गलत बताता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। जे उसे दिखाती भी है कि ऑफिस ने यही रूम बताया है, लेकिन वो सोचते हैं कि ये कोई नई लड़की है जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तभी उनमें से एक बदतमीज लड़का तो उसे गाली जैसी टोन में बोलकर दूसरे गलत क्लासरूम का रास्ता बता देता है। जे का खून खौल उठता है और उसका मन करता है कि उसका चेहरा तोड़ दे, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये लड़का असल में बुली है। वो दूसरे क्लास में पहुंचती है तो वहां सब कुछ साफ सुथरा और डिसिप्लिन वाला माहौल होता है। स्टूडेंट्स अच्छे से तैयार, एकदम टॉपर वाली वाइब। लेकिन जैसे ही सब उसकी तरफ देखते हैं, वो हैरान रह जाती है। क्लास की लीडर आकर उसका नाम पूछती है और कार्ड देखकर कहती है कि ये क्लास उसका नहीं है, बल्कि उसे वही पुराना गंदा क्लास दिया गया है। अब जे समझ जाती है कि उस बदतमीज ने उसके साथ झूठ बोला। गुस्से में वो वापस जाती है और उससे लड़ने का सोचती है, लेकिन जैसे ही क्लास में एंट्री करती है, वो शॉक्ड रह जाती है। क्लास में सारे लड़के ही लड़के हैं, एक भी लड़की नहीं। जे गुस्से में कहती है, यार मुझे यहाँ अकेली लड़की क्यों बनाया है, लेकिन फिर खुद को संभालती है और सोचना शुरू करती है, कोई बात नहीं, मैं अकेली हूँ पर 100 लड़कों के बराबर हूँ। टीचर उसे क्लास में इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सामने आता है वही लड़का जिसने पहले धोखा दिया था। उसका नाम है कैफर। वो न सिर्फ क्लास का लीडर है, बल्कि सबसे बड़ा बुली भी। वो जे को देखकर हंसता है और कहता है कि इस क्लास में उसे जीना मुश्किल होगा। जे अंदर से गुस्से में जल रही है, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखाती। जब बैठने की बारी आती है तो कोई भी उसके पास बैठने के लिए रेडी नहीं होता। आखिरकार उसे अकेले बीच में बैठना पड़ता है। तभी कीफर उस पर बनाना का छिलका फेंकता है और बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि कैसे इस लड़की को क्लास से भगाना है। सब मिलकर उस पर पेपर, खाना और गंदगी फेंकते हैं। जे तंग आकर टीचर से शिकायत करना चाहती है, लेकिन तभी बेल बज जाती है और क्लास खत्म हो जाती है। जैसे ही टीचर निकलता है, पूरा क्लास जे पर अटैक कर देता है। वो लड़की तो जैसे कचरे का डब्बा बन जाती है। डरकर वो भागकर बाहर निकलती है और स्कूल कैंटीन पहुंचती है। वहां क्लास ए की लीडर उसे देखकर पूछती है कि क्लास में सब ठीक है या किसी ने उसे परेशान किया, लेकिन जे झूठ बोल देती है और कहती है कि सबने उसे अच्छे से वेलकम किया। बाकी अमीर स्टूडेंट्स जानते हैं कि क्लास ई के बच्चे बदमाश और ट्रबल मेकर हैं, तो उन्हें उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वो जे को कह देते हैं कि ये कैंटीन उनकी है और उसे अपने क्लास में जाकर खाना चाहिए। मजबूरन जे फिर से उसी गंदे क्लास में जाती है। भूख लगी होती है तो वो अकेले बैठकर खाना निकालती है, लेकिन जैसे ही बाकी लड़कों को खाने की खुशबू आती है, सब उसका खाना छीन लेते हैं। वो हैरान रह जाती है कि इन लोगों ने तो उसके खाने का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। उसी वक्त एक नया स्टूडेंट एंट्री करता है। उसका नाम है फेलिक्स। फेलिक्स उससे बात करता है और साफ नजर आता है कि वो बाकियों जैसा बदतमीज नहीं, बल्कि अच्छा और सेंसिबल इंसान है। वो जे से अपने क्लासमेट्स के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और समझाता है कि क्लास ई के स्टूडेंट्स को कैंटीन में एंट्री ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा भूखे रहते हैं। फिर फेलिक्स उसे एडवाइस देता है, कभी भी किसी पर भरोसा मत करना और अपना खाना सामने मत निकालना, वरना सब छीन लेंगे। जे उसे थैंक्स कहती है, लेकिन जैसे ही बेवकूफी में बैग से खाना निकालती है, फेलिक्स खुद वो खाना उठा लेता है और कहता है, अरे मैं अभी बोला था ना, किसी पर भरोसा मत करना, तुझे समझ में कुछ आता भी है। जे गुस्से से जल जाती है और डिसाइड करती है कि इन पागलों से कोई मतलब नहीं रखना। बाद में जब क्लास शुरू होती है
तो एक लेडी टीचर आती है, लेकिन क्लास की हालत देखकर चौंक जाती है। पूरा रूम कचरे से भरा हुआ। वो साफ कहती है, जब तक ये साफ नहीं होगा मैं क्लास नहीं लूंगी, और अगर साफ नहीं किया तो सबको फेल कर दूंगी। ये सुनकर जे खुश हो जाती है, क्योंकि वैसे भी उसे क्लास का गंदा हाल पसंद नहीं था। वो तुरंत सफाई के सामान उठाकर स्टूडेंट से मदद मांगती है और सब कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल अभी करते हैं। लेकिन अगले ही पल वो दरवाजा बंद करके उसे अंदर अकेला छोड़ देते हैं। जे अंदर से पागल हो जाती है, क्योंकि उसे क्लीनिंग अकेले करनी पड़ती है। डर लगता है कि कहीं टीचर उसे फेल न कर दे, इसलिए जान तोड़कर सफाई करती है जब तक कि थककर चूर नहीं हो जाती। शाम को घर पहुंचती है और हमें पता चलता है कि वो अपने अंकल के घर रहती है ताकि स्कूल के पास रह सके। उसकी आंटी उससे पूछती है कि पहला दिन कैसा था, लेकिन जे झूठ बोल देती है कि सब अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और सब कुछ परफेक्ट है। ये सुनकर आंटी खुश हो जाती है और समझाती है कि कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, वरना इस स्कूल से भी निकाल देंगे। जे वादा करती है कि इस बार वो खुद को कंट्रोल करेगी। अगले दिन जे पहले से प्लान बनाकर जाती है। इस बार वो अपना खाना छुपाकर कैंपस के एक कोने में जाकर खाने लगती है ताकि कोई परेशान न करे। लेकिन तभी वहाँ कीफर आ जाता है और बिना पूछे उसके पास बैठकर उसके खाने से खाना शुरू कर देता है। जे हैरान होकर उसकी तरफ देखती है और नोटिस करती है कि कीफर वाकई काफी हैंडसम है, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्लास में जाते ही कीफर उसे एक नोट देता है और कहता है कि उनके लिए कैंटीन से खाना लाकर दे, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जे साफ मना कर देती है, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। ये सुनकर कीफर गुस्से से फट पड़ता है और कहता है कि अगर उसे क्लास में रहना है तो उनके हिसाब से चलना होगा। लेकिन जे भी पलटकर बोल देती है, मैं किसी से नहीं डरती, तुम सोचते हो मैं मासूम सी लड़की हूँ, मेरी ताकत देखी नहीं तुमने। तभी टीचर अंदर आ जाती है और माहौल शांत हो जाता है। ब्रेक में जे अकेले कहीं शांति से खाना चाहती है, लेकिन बाकी लड़के उसका पीछा कर लेते हैं। मजबूरी में उसे अपना खाना सब में बांटना पड़ता है ताकि वो उसे अकेला छोड़ दें। जे गुस्से से सोचती है, अगर मैंने आंटी और खुद से प्रॉमिस न किया होता कि प्रॉब्लम नहीं करूंगी तो अभी सबको सबक सिखा देती। अचानक क्लास में एक नया स्टूडेंट एंट्री करता है, लाल बालों वाला यूरी। बाकी सारे लड़के उसे देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए खाना भी लाया होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जे पर पड़ती है, वो उसे शक की निगाह से देखता है और पूछता है, ये पागल सी लड़की कौन है? बाकी लोग बताते हैं कि ये नई स्टूडेंट है। यूरी को शक होता है कि शायद जे अमीर स्टूडेंट्स की जासूस है। जे हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने उसे पहली बार देखा है। जब वो फेलिक्स से उसके बारे में पूछती है तो फेलिक्स बताता है कि उसका नाम यूरी है और वो भी क्लास ई का ही स्टूडेंट है। वो अक्सर जापान अपनी फैमिली के पास जाता है, लेकिन असल में वो और कीफर बहुत करीबी दोस्त हैं और हर काम साथ करते हैं। फिर यूरी कीफर से अलग जाकर बात करता है और कहता है कि उसे क्लास में कोई लड़की नहीं चाहिए। कीफर भी बताता है कि उसने जे को डराने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये लड़की तो बिल्कुल फियरलेस है, बल्कि उसका एटीट्यूड और जुबान दोनों उनसे भी तेज है। यूरी फिर प्लान बनाता है कि वो लोग जे को इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही क्लास छोड़कर भाग जाएगी, और अगर क्लास नहीं छोड़ा तो स्कूल ही छोड़ना पड़ेगा। दिन खत्म होता है और जे वापस घर लौटती है, जहां उसका अंकल इंतजार कर रहा होता है। जे का अंकल उससे उसके क्लास के बारे में पूछता है। जे सच बताने के बजाय कहती है कि वो क्लास ई में है और सब ठीक चल रहा है। अंकल, जो कभी स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं, बताते हैं कि क्लास ई असल में उन शरारती स्टूडेंट्स का क्लास है जिन्हें बाकी कहीं एडजस्ट नहीं किया जा सकता। उनसे दूर रहना, वो सब गुंडे हैं, किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। जे हंसकर कहती है कि अरे, दिखने में तो सब अच्छे ही लगते हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लेकिन लड़ाकू लड़के से होती है। वो देखती है कि वो अकेले ही कुछ लड़कों से भिड़ रहा है और सच में उनकी हड्डियां तोड़ देता है। बाद में खुद को सीएन कहकर इंट्रोड्यूस करता है। वो जे के साथ स्कूल तक वॉक करता है और जे को शॉक होता है जब वो बताता है कि उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, लेकिन पढ़ाई में इतना तेज है कि जल्दी ही इस स्कूल में एडमिट हो गया। जे उसकी पर्सनैलिटी से इंप्रेस हो जाती है। बातचीत में सीएन उसे बताता है कि क्लास ई के बच्चों को कैंटीन में क्यों बैन किया गया। असल में पहले उनके क्लास में एक लड़की थी एला, जिससे कीफर प्यार करता था, लेकिन कीफर ने उसे कैंटीन में चीटिंग करते पकड़ लिया और गुस्से में पूरा कैंटीन तोड़ डाला। उसी दिन से सब पर बैन लग गया। सीएन जे से कहता है कि अगर वो सच में मदद करना चाहती है तो उन्हें खाना लाकर दे। जे खुशी खुशी मान जाती है। ब्रेक में जे सचमुच खाना लेकर आती है और सीएन को देती है। सीएन शुक्रिया कहता है और दूसरों से उसका सीक्रेट छुपा लेता है। जे भी अकेले बैठकर अपना खाना खत्म करती है और बाकी दिन क्लास अटेंड करती है। लेकिन दिन के अंत में जब वो उठने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्कर्ट कुर्सी से चिपकी हुई है। कीफर ने उसके सीट पर गोंद लगा दिया था। जे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन फंस जाती है और सारे लड़के हंसते हैं।
आखिरकार वो सीएन और फेलिक्स से मदद मांगती है। मैं तुम्हें रोज खाना देती हूँ, अब मेरी मदद करो। दोनों मजबूरी में उसे खींचते हैं और उसकी स्कर्ट फट जाती है। जे शर्म से लाल हो जाती है। सीएन तुरंत अपना जैकेट उसे दे देता है ताकि वो ढक सके। वो उसे चेतावनी भी देता है, कैफर से बचकर रहना, अगर उसने तुझे टारगेट बना लिया तो चैन से रहने नहीं देगा। जे गुस्से से उबल रही होती है और सोचती है कि अब वो ये क्लास छोड़ देगी, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ऐसा करने पर कीफर जीत जाएगा। वो सीधा स्कूल की पार्किंग में जाती है और सबके सामने कीफर को ललकारती है, सुनो कीफर, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे बदमाश मुझे डरा नहीं सकते। इतना कहकर वो अपना जैकेट उसके मुंह पर फेंक देती है और कहती है, दुनिया से तूने क्या पाया, ले ये भी ले। पूरे क्लास के सामने कीफर चुप हो जाता है और सब शौक में उसे देखते रहते हैं। जे विजयी मुस्कान के साथ पार्किंग से निकल जाती है। कीफर अंदर से जलता है क्योंकि उसने उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। बाद में सीएन उसे घर तक छोड़ता है और अपना दूसरा जैकेट दे देता है। तभी कुछ गुंडे सामने आ जाते हैं, असल में वही लड़के जिनकी सुबह सीएन ने पिटाई की थी। वो बदला लेने आए थे। जे घर पहुंचती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर उसका कजिन बैठा है जो उसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसका रवैया बिल्कुल अलग है। वो जे से नफरत करता है क्योंकि उसे शर्म आती है कि उसकी कजिन क्लास ई की स्टूडेंट है। डिनर टेबल पर वो उससे बात तक नहीं करता और ताने मारता है। अंकल बीच में आते हैं और बेटे से कहते हैं कि जे को अपनी बहन मानो और उसकी देखभाल करो। साथ ही अगले दिन से कार में स्कूल छोड़ने का आदेश देते हैं। मजबूरी में कजिन मान जाता है। अगली सुबह जे उसी के साथ कार में स्कूल जाती है ताकि अंकल को लगे कि सब नॉर्मल है। क्लास में पहुंचकर जैसे ही वो अपनी कुर्सी देखती है, पिछली शाम का सीन याद आ जाता है, लेकिन वो चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं आने देती। तभी कीफर फिर से उसके पास आता है और वही पुराना नोट देकर कहता है, जाओ हमारे लिए खाना लेकर आओ। जे पहले तो मना कर देती है, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। कीफर उसे चेतावनी देता है कि बच्चे भूखे हैं और अगर उसने खाना नहीं लाया तो अंजाम बुरा होगा। जे आखिरकार मान जाती है, लेकिन कहती है, मैं डरकर नहीं बल्कि तरस खाकर कर रही हूँ। वो ढेर सारा खाना लेकर आती है, इतना कि गिरने लगता है। अमीर क्लास के स्टूडेंट्स उसे देखकर हंसते हैं, वाह क्लास ई की नौकरानी आ गई। यहाँ तक कि उसका कजिन भी देख लेता है और हैरान रह जाता है कि उसकी बहन जैसी लड़की को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। उसके दिल में पहली बार जे के लिए थोड़ा सा दुख होता है। जैसे ही जे खाना लाती है, सारे भूखे उस पर टूट पड़ते हैं और पल भर में खाना गायब हो जाता है। लेकिन अब जे को इन सब की आदत सी हो गई है। इस बार वे जे को साथ बैठकर खाने का मौका देते हैं और जे खुशी खुशी मान जाती है। खाना खाते समय साफ नजर आता है कि क्लास ई अब धीरे धीरे जे को अपनाने लगी है, यहाँ तक कि कीफर और यूरी भी। तभी टीचर क्लास में एंट्री करती है और जे का पूरा नाम लेकर बुलाती है। ये सुनते ही स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उसका कजिन एरिस उन्हीं रिच स्टूडेंट्स में से एक है। उसी पल से सबकी नजरें बदल जाती हैं, लेकिन जे को समझ ही नहीं आता कि अचानक लोग उसका रवैया क्यों बदल गए। वो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, उल्टा उसके हाथ से खाना भी लेने से मना कर देते हैं। इधर क्लास के कुछ स्टूडेंट्स उसकी पर्सनल लाइफ खंगालने लगते हैं। एक हैकर स्टूडेंट उसकी पुरानी स्कूल की न्यूज निकालता है और सबको दिखाता है कि जे वहाँ कितनी शरारती थी, यहाँ तक कि उसने एक लड़के को अस्पताल पहुंचा दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे छेड़ा था। फिर अचानक दूसरा स्टूडेंट न्यूज लाता है कि जय का बचपन बहुत दर्दनाक था। उसके पापा गायब हो गए थे और कभी वापस नहीं आए। माँ ने दूसरी शादी कर ली और उसे छोड़ दिया। तब से वो अपनी दादी के साथ रह रही थी, लेकिन अब नई स्कूल में एडजस्ट करने के लिए उसे अपने अंकल के घर शिफ्ट होना पड़ा। ये सब सुनकर कीफर का शक और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि जे को उसके कजिन ने जानबूझकर उनके क्लास में भेजा ताकि वो जासूसी कर सके। उधर जे को अब भी समझ नहीं आता कि सब उससे नाराज क्यों हैं। घर पहुंचकर वो एरिस से पूछती है, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। जे और भी कंफ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में फिर वही सीन रिपीट होता है। क्लास खत्म होते ही सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं और जे को अंदर लॉक कर देते हैं, ये सोचकर कि वो अकेली क्लास साफ करेगी। जे उनकी बातें सुन लेती है और समझ जाती है कि सब उसे क्लास से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार जे पीछे हटने से मना कर देती है। तभी कीफर अंदर आता है और पूरी डस्टबिन का कचरा फर्श पर गिरा देता है, यहाँ तक कि वो कचरा जे पर भी फेंक देता है। लेकिन जे गुस्से में आकर डस्टबिन पकड़ती है और सारा कचरा नीचे फेंक देती है। कहती है, अगर मैं साफ करूंगी तो तुम भी करोगे। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इतने में यूरी एंट्री मारता है क्योंकि उसे डर है कि कीफर मारपीट न शुरू कर दे। वो कहता है, अगर प्रिंसिपल को पता चल गया तो दोनों स्कूल से बाहर हो जाओगे। उसकी बात सुनकर कीफर मजबूरी में अपना अहंकार छोड़कर
जे के साथ सफाई करने लगता है। जे को पहली बार लगता है कि उसने कीफर को सही मायने में हरा दिया है। नेक्स्ट डे जे अपने कजिन की कार में बैठकर स्कूल जाती है, लेकिन बीच रास्ते में CIN दिखाई देता है। जय तुरंत कार से उतर जाती है और उसके साथ चलने लगती है। वो नोटिस करती है कि CIN के चेहरे पर चोट के निशान हैं। पूछने पर वो बताता है, वो लड़के जिनसे सुबह झगड़ा हुआ था वो सब मुझ पर टूट पड़े, मैं अकेला था तो हार गया। जय उसे सब कुछ बता देती है कि क्लास में क्या क्या हुआ और कैसे सबने उससे मुंह मोड़ लिया। फिर वो डरते डरते पूछती है, क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? CN मुस्कुराकर कहता है, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम एरीज के साथ रहती हो और मैं तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जय का दिल पहली बार हल्का हो जाता है। दोनों साथ में क्लास में एंट्री करते हैं, लेकिन अंदर का माहौल और भी शॉकिंग होता है। कीफर एक बॉक्सर स्टूडेंट से भिड़ रहा होता है। शर्त ये थी, जो जीतेगा वही क्लास का नया लीडर बनेगा। लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि क्लास का माहौल पूरी तरह बदल गया। जय को गुस्सा आता है और वो जोर से चेयर पटककर सबको रोक देती है। फिर वो कहती है, इस तरह लड़ाई करके क्यों डिसाइड कर रहे हो? सही तरीका है इलेक्शन, वोटिंग होगी और जो जीतेगा वही लीडर। सबको उसका आइडिया अच्छा लगता है और मान भी लेते हैं। लेकिन ब्रेक के दौरान कैफेटेरिया जाने पर जय को पता चलता है कि अब उस पर भी बैन लगा दिया गया है। तभी पहले वाली रिच लड़की उसकी मदद करती है और खाना दिलाती है। जय पहली बार उसे थैंक यू कहती है, लेकिन जैसे ही वो क्लास में वापस आती है पता चलता है कि चुनाव पूरी तरह से फेल हो गया और बच्चे फिर से फाइट करने लगे। जय इस बार बॉक्सर का सपोर्ट करती है और कीफर को हराने के लिए उसे चीयर करती है। दाएं से मारो, अब लेफ्ट हुक। लेकिन किस्मत पलट जाती है और पहले ही राउंड में कीफर नॉकआउट मारकर जीत जाता है। सब स्टूडेंट्स उसका नाम चिल्लाने लगते हैं और वो दोबारा क्लास का लीडर बन जाता है। जे को बॉक्सर की हालत देखकर बुरा लगता है। वो उसके पास जाती है, उसका जख्म साफ करती है और उसे खाना देती है। और शायद इसी पल वो पहली बार समझ पाती है कि क्लास में उसकी जगह कहाँ है। PE के समय जब क्लास में सब बच्चे आराम से कपड़े बदल रहे थे, जय थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। वो आंखें बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा बंद नहीं कर पाती और तभी उसकी नजर कीफर पर पड़ती है। वो शर्ट बदल रहा था और जय बस उसकी बॉडी देखकर हैरान रह जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिर सब लोग ग्राउंड में एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं। वहाँ जय अपने कजिन एरीज को देखती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड एला के साथ बैठा था, लेकिन उसकी नजरें कीफर पर जाती हैं, जो जलन से उन्हें घूर रहा था। तभी जय को सब समझ आ जाता है। कीफर कभी एला से प्यार करता था, लेकिन उसने उसे छोड़कर एरीज को चुन लिया। इसी वजह से कीफर का गुस्सा उसके कजिन पर है और वो किसी भी हाल में बदला लेना चाहता है। खेल शुरू होता है और कीफर गुस्से में बॉल जे की तरफ फेंकता है। बाकी सब बच्चे भी उसकी नकल करने लगते हैं, जब तक कि एक बॉल जे के चेहरे पर जोर से लग जाती है। वो जमीन पर गिर पड़ती है, खून निकलने लगता है और वो रोते रोते चीखने लगती है। ये देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। कीफर को भी पहली बार अपने किए पर पछतावा होता है। एरीज तुरंत जे को घर ले जाता है। जे 2 दिन तक अपने कमरे में बंद रहती है, स्कूल तक नहीं जाती। तभी उसकी आंटी उसके पास आती है, उसका फेवरेट खाना बनाती है और कहती है, स्कूल वापस जाना पड़ेगा, एग्जाम्स पास ही हैं। जे थोड़ा हिम्मत जुटाती है और मान जाती है। एक दिन वो मॉल जाती है, लेकिन वहाँ कुछ गुंडे लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। असल में ये सब कीफर की प्लानिंग थी, पर इसी मौके पर कीफर हीरो बनकर एंट्री करता है और उसे बचाता है। वो जे को बैठाता है, उसकी चोट पर पट्टी लगाता है और आइसक्रीम लाकर देता है। दरअसल उसका इरादा था इनडायरेक्टली माफी मांगने का। जे के दिल में पहली बार कीफर के लिए कुछ फीलिंग्स पैदा होती हैं, लेकिन वो खुद को रोकती है। वो कहती है, मैं तभी माफ करूंगी जब तुम दिल से सॉरी बोलोगे। लेकिन कीफर का ईगो इतना बड़ा कि वो साफ मना कर देता है। जय गुस्से में वहां से निकल जाती है, लेकिन आइसक्रीम उठाना नहीं भूलती। पैसे तो तुम्हारे ही लगे ना, मैं क्यों छोड़ूं। अगले दिन स्कूल में जय बाथरूम में कपड़े बदल रही होती है। तभी कुछ रिच लड़कियां अंदर आती हैं और उसके बारे में बकवास करने लगती हैं। ये कितनी बदसूरत है, फिर भी एटीट्यूड दिखाती है। जय अब चुप नहीं रहती। जैसे ही वो बाहर निकलती है, लड़कियां मेकअप कर रही होती हैं और जय गुस्से में उन पर पानी फेंक देती है और भाग जाती है। लड़कियां गुस्से से उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं और आखिरकार उसे पकड़ लेती हैं। जय को लगता है कि अब एरीस आएगा और उसे बचाएगा, लेकिन एरीस सीधा बोल देता है, अगर तुमसे गलती हुई है तो माफी मांग लो। लड़कियां और भी बुरा करने लगती हैं। एक रिच लड़की कहती है, तू क्लास E की है और मैं क्लास A की, तू मेरी जूती चाटेगी तभी माफ करूंगी। जय का गुस्सा फट पड़ता है, जूती, पता है ये कहाँ जाएगी? तेरी माँ के पास, और तू जाकर उससे चटवा लेना। पूरा माहौल गर्म हो जाता है। लड़कियां उसे मारने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन तभी कीफर और उसकी गैंग एंट्री मारते हैं। वो कहते हैं, जिसने भी जय को हाथ लगाया उसका मुंह तोड़ देंगे। लड़ाई शुरू हो जाती है। जय भी बीच में उतरती है और उस रिच लड़की को थप्पड़ जड़ देती है। इसी बीच एक लड़का गंदा पानी जय पर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वही बॉक्सर लड़का जिसे जय ने पहले मदद की थी
सामने आकर उसे बचा लेता है। पानी उसी पर गिरता है। जे उसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने जान की परवाह किए बिना उसे बचाया। वो जे को वहां से निकाल देता है और खुद चोट खाता है। बाद में जे हॉस्पिटल जाती है, उस बॉक्सर को मिलती है और दिल से थैंक यू कहती है। लेकिन उधर यूरी और कीफर की मीटिंग हो रही होती है। यूरी कहता है हमारी सारी ट्रिक्स फेल हो गईं। जे अब भी क्लास में टिकी हुई है। कीफर ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है अब मैं उसे प्यार में फंसाऊंगा, फिर उसका दिल तोड़ दूंगा। यही होगा मेरा बदला एरिस से। और ये सुनकर यूरी चौंक जाता है क्योंकि अब जे अनजाने में कीफर की डेंजरस प्लान का हिस्सा बनने वाली थी। फिर अगले दिन सब लोग जे से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, लेकिन वो झूठ बोल देती है कि बस थोड़ी बीमार है। कीफर को उस पर भरोसा नहीं होता। उसे शक होता है कि किसी ने जे को चोट पहुंचाई है। वो अपने दोस्त से बोलता है पता करो किसने किया। ब्रेक के टाइम क्लास के बच्चे जे का बैग चेक करते हैं और उसका खाना चुरा लेते हैं। जे उनके पीछे भागती है और कीफर उसे देखते ही उसके मासूम दिल पर फिदा हो जाता है। अब उसे एहसास होता है कि ये अट्रैक्शन फेक नहीं है, उसे सच में जय पसंद आने लगी है। दिन के आखिर में कीफर को खबर मिलती है कि रिच स्टूडेंट्स मैदान में जे से लड़ रहे हैं। जे वहां जमकर डट जाती है। दो को तो अकेले ही पटक देती है, लेकिन तीसरा लड़का पीछे से उस पर हमला करता है और उसका हाथ तोड़ने ही वाला था कि तभी कीफर हीरो की तरह एंट्री करता है। वो उस लड़के को धक्का मारता है और जे के पीछे खड़ा होकर कहता है अब ये अकेली नहीं है। दोनों मिलकर उन रिच लड़कों की धुलाई कर देते हैं। जे थक कर जमीन पर लेट जाती है और कीफर को थैंक यू बोलती है। कीफर शर्माकर वहां से निकल जाता है। उसी वक्त यूरी आता है और जे से कहता है कीफर को मुसीबत में मत डालना, अगर प्रिंसिपल को पता चला तो वो स्कूल से निकाला जाएगा। यूरी खुद जे को वहां से बाहर निकालता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो जे को अपनी छतरी में छुपा लेता है, लेकिन जे फिसलकर मिट्टी में गिर जाती है और उसे उठाने की कोशिश में यूरी भी गिर जाता है। दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं। पल भर के लिए उनकी आंखें मिलती हैं और दोनों का दिल धड़क उठता है। जय शर्माकर दूर हटती है। यूरी उसे अपनी कार से घर छोड़ने निकलता है। रास्ते में नोटिस करता है कि जय कांप रही है तो उसे अपना जैकेट दे देता है। जय थकी हुई सो जाती है और यूरी उसे जगाता नहीं बल्कि अपने घर ले जाता है। जब वो उठती है तो हैरान रह जाती है। यूरी का घर तो महल जैसा है। अंदर जाते ही उनके स्वागत के लिए एक मेड खड़ी मिलती है। यहीं हमें पता चलता है कि यूरी एक सुपर रिच फैमिली से आता है। उसके दादा हानामिची ग्रुप के मालिक हैं। इसके बाद यूरी उसे अपने कमरे में ले जाता है और कपड़े बदलने के लिए कहता है। जे शरारती अंदाज में बोलती है क्या चालू टाइप लड़का है, सब पता है मुझे। यूरी तुरंत पलट कर कहता है ड्रामा बंद करो और बदल लो। फिर जय सिटी का व्यू एंजॉय कर रही होती है। तभी यूरी पीछे से आता है। जय उसके बालों को लेकर मजाक करती है। इसी तरह की छोटी छोटी बातें करते करते दोनों एक दूसरे को और बेहतर समझने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती बनने लगती है। फिर यूरी उसे अपने दादाजी से मिलवाता है। दादाजी को जय तुरंत पसंद आ जाती है क्योंकि वो सीधी सादी, संस्कारी और प्यारी लड़की है। साथ बैठकर खाना खाते हैं। जय को चॉपस्टिक्स यूज करना नहीं आता तो वो हाथों से खा लेती है। दादाजी मुस्कुराते हैं, ये लड़की अलग है। अगले दिन जय स्कूल जाती है। गेट पर ही यूरी को थैंक यू बोलती है। दोनों हंसते हुए क्लास में एंटर करते हैं। तभी कीफर उन्हें साथ देखकर जल जाता है, लेकिन यूरी सब कुछ उसे बता देता है जिससे उसका शक कम होता है। उसी दिन प्रिंसिपल उन्हें बुलाती है। पिछली रात की फाइट का मामला बड़ा हो चुका है। जय को याद आता है कि यूरी ने वार्निंग दी थी कीफर को मुसीबत से बचाना। डरते डरते जय सारी गलती अपने सिर ले लेती है। वो कहती है फाइट मैंने शुरू की थी। कीफर ये सुनकर सन्न रह जाता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि जय कितनी डिफरेंट है। स्कूल के बाद उसके अंकल आते हैं। वो गुस्से में उसे समझाते हैं तुमने वादा किया था कि ट्रबल नहीं करोगी। जय माफी मांगती है और प्रॉमिस करती है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। अंकल उसे घर छोड़ने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में बिजी हो जाते हैं और अपना कार्ड देकर कहते हैं टैक्सी से घर चली जाना और कुछ भी खरीद लेना। जय की आंखें चमक जाती हैं। वाह क्या कार्ड है, अब शॉपिंग टाइम। और सच में वो जमकर शॉपिंग कर लेती है। उधर दूसरी तरफ कीफर और उसकी गैंग यूरी के घर पर मिलते हैं। कीफर गुस्से में अपनी प्लानिंग बताता है अब मैं जय को अपने प्यार में फंसाऊंगा, वो मुझसे प्यार करेगी और फिर मैं उसका दिल तोड़ दूंगा, जैसे उसके कजिन ने मेरा दिल एला से छीन कर तोड़ा था। सब लोग ये सुनकर दंग रह जाते हैं। यूरी को ये प्लान बिल्कुल गलत लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि डरता है कि बाकी उसे ट्रेटर न समझ लें। अगले दिन जय जब स्कूल आती है तो सब उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, यहाँ तक कि कीफर खुद उसके लिए सीट रिजर्व करता है और कहता है आओ मेरे पास बैठो। जय हैरान रह जाती है, ये क्या हो रहा है भाई, मैं मर गई क्या? जय अभी भी समझ ही नहीं पा रही थी कि ये अचानक कीफर का इतना बदलना कैसे हो गया। मजबूरी में जाकर उसके बगल वाली सीट पर बैठती है और अंदर ही अंदर खुश भी होती है कि चलो लड़का सुधर तो गया। उधर यूरी सब देख रहा होता है। वो जय को चेतावनी देना चाहता है पर आखिरी पल पर चुप रह जाता है। ब्रेक के टाइम जय क्लास से बाहर जाती है तो कीफर पीछे पीछे पहुंच जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है
और पूछता है कहाँ जा रही हो। जय हैरान रह जाती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही स्वीट हो गया है। सोचती है सच सच बता क्या प्लान है, कोई प्रैंक करने वाला है, और बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाती है। तभी कीफर शरारत में उसके पैर पर हल्का सा टच करता है। जय लगभग गिर जाती है, लेकिन कीफर झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों की आंखें चार होती हैं। कीफर की स्माइल जय को और शर्मिंदा कर देती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, पर वो खुद को झूठ बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, और जल्दी से वहां से निकल जाती है। वो पानी लेने कैंटीन जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर आती है उसे डस्टबिन के पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। डरते डरते पास जाती है तो देखती है कि वो कोई प्रैंक नहीं बल्कि एक लड़की है, मीका। वो बुरी तरह रो रही होती है और उसके कपड़े भी गंदे हैं। जे को समझ आ जाता है कि रिच स्टूडेंट्स ने मीका को टॉर्चर किया है, क्योंकि उसने जे पर बुलिंग करने से इनकार कर दिया था। जे को मीका पर तरस आ जाता है और वो उसे बाथरूम में ले जाकर उसका चेहरा साफ करवाती है, कपड़े ठीक करवाती है और प्रॉमिस करती है अब से मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। मीका बहुत इमोशनल हो जाती है और जे का ऑफर मानकर उसकी क्लास में आती है। क्लास में मीका को देखकर कीफर भड़क उठता है, इसको यहाँ से निकालो, हमें और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लेकिन जे ठान लेती है कि अब पीछे नहीं हटेगी। वो सबके सामने कहती है ये लड़की मुझे चाहिए, मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कीफर गुस्से से रह जाता है और जे मीका के बगल में बैठ जाती है। दिन खत्म होने पर भी जे मीका के साथ बाहर निकलती है ताकि कोई और उसे परेशान न करे। तभी वो नोटिस करती है कि कैलिक्स दूर से पीछे पीछे चल रहा है। जे मजाक में मीका से पूछती है ये तुम्हारा एक्स है क्या? मीका मजबूर होकर सच्चाई बता देती है। वो कहती है हाँ, कभी हम दोनों साथ थे, उसने मुझे प्रपोज किया था और मुझे लगा था वो सच्चा है, लेकिन एला ने मुझे वार्न किया कि कैलिक्स सिर्फ मुझे यूज कर रहा है। उसने सच में उसे दूसरी लड़की के साथ देखा भी था। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने उसे छोड़ दिया, तब से हम बात नहीं करते। जे उसकी कहानी सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है आज से मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मीका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। घर लौटकर जे अपने कजिन से रिक्वेस्ट करती है कि मीका को भी प्रोटेक्ट करे और बच्चों को बोले कि अब कोई उसे बुली ना करे। कजिन मान जाता है, पर एला को बुरा लगता है कि मीका को सिर्फ उसके कारण टारगेट किया जा रहा है। अगले दिन जे क्लास में फुल एनर्जी में आती है, सबको हंसी मजाक में हाई करती है। कीफर ये देख जलने लगता है और डिमांड करता है तुम सबको हेलो बोलती हो, मुझे नहीं, मैं क्या ब्लैक शीप हूँ? जे तुरंत जवाब देती है तुम मेरी लेवल के हो क्या जो मैं तुमसे मजाक करूं? कीफर का मुंह बंद हो जाता है। तभी क्लास में एला आती है। वो जे को बुलाती है और मीका के मामले में उसका थैंक यू करती है। एला कहती है प्लीज मीका का ध्यान रखना, मैं हर बार उसके पास नहीं रह पाऊंगी। जे प्रॉमिस करती है, लेकिन एला फिर उसे बताती है मीका शायद फिर से कैलिक्स को एक मौका देना चाहती है, मुझे उस पर भरोसा नहीं, प्लीज उसे रोक लो। जे साफ मना कर देती है, ये उसका फैसला है, अगर वो कैलिक्स को मौका देना चाहती है तो ये उसका हक है। एला ऊपर से मुस्कुराती है, लेकिन जे महसूस कर लेती है कि वो कुछ और प्लान कर रही है। जैसे ही जे क्लास में वापस आती है सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। एला ने क्या कहा, लेकिन जय कुछ नहीं बताती। तभी अचानक कैलिक्स के फोन पर मैसेज आता है और वो घबराकर मीका को ढूंढने निकल पड़ता है। जय और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक अमीर लड़का मीका को फ्लावर्स देकर प्रपोज कर रहा है। अमीर लड़कियां अपनी दोस्त को इनकरेज करती हैं, एक्सेप्ट कर लो, लेकिन मीका जे की बातें सुनकर हिचकिचाती है क्योंकि उसके दिल में अभी भी कैलिक्स के लिए जगह है। अमीर लड़का गुस्से में आकर जय पर चिल्लाता है तुम बीच में मत पड़ो, और झगड़ा करने की कोशिश करता है। कीफर और उसकी गैंग तुरंत आगे बढ़कर जे को बचाते हैं और अमीर लड़के को धमकाते हैं अगर इसे फिर परेशान किया तो तेरी हालत खराब कर देंगे। माहौल टेंशन से भर जाता है। तभी कैलिक्स आता है, मीका को रोकता है और सबके सामने माफी मांगता है। वो कहता है हाँ, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं सच में बदल गया हूँ, मुझे एक और मौका दो। उसका इमोशनल कन्फेशन सबको छू जाता है। मीका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसकी बात मान लेती है। इस तरह मीका ने उस अमीर लड़के को ठुकराकर कैलिक्स को चुन लिया। जे अपनी दोस्त की खुशी देख खुश हो जाती है। क्लास में सब खुश हो जाते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त की मदद की और हमारी जे उसे एक पुराना लेटर देती है जो मीका ने लिखा था। जैसे ही वो खोलता है उसे पता चलता है कि ये लेटर उसके बर्थडे पर भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि वो उससे प्यार करती है और उस पर भरोसा करती है। ये पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं क्योंकि ब्रेकअप के बाद भी मीका ने उसका बर्थडे याद रखा था। जे उसे हिम्मत देती है कि वो दोबारा मीका से मिले और सच में वो ऐसा करता है। जे बहुत खुश होती है कि उसने दोनों को फिर से मिला दिया, लेकिन तभी कीफर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि कैलिक्स मीका से मिलने जा रहा है। कीफर डर जाता है कि कहीं वो अमीर लड़का कैलिक्स से झगड़ा न कर ले, इसलिए वो जे के साथ वहां जाता है। वहां कैलिक्स मीका को मनाता है, माफी मांगता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और अब कभी उसे दुख नहीं देगा। इस सच्चे पल को देखकर कीफर लगातार जे को घूरता है और उससे भी एक मौका मांग लेता है। जे उसके शब्दों से खुश तो होती है, लेकिन शर्मिंदा भी, और वहां से निकल जाती है। वापस क्लास आने पर
जे को मीका इंतजार करती हुई मिलती है। वो उसका धन्यवाद करती है और एक लेटर देती है जिसमें उसका जवाब होता है, लेकिन वो खुद कैलिक्स को देने से शर्माती है, इसलिए जे को देने का काम सौंप देती है। जे डरती है कि कहीं इसमें इनकार न हो, लेकिन वो मजबूरी में कैलिक्स को दे देती है। कैलिक्स लेटर पढ़कर रोने लगता है। जय उसे शांत करने के लिए मजाक में बोलती है, अरे यार, नसीब नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, पप्पी नहीं तो झप्पी सही, और हाँ, जिंदगी में कभी कभी जायका बिगड़ता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कैलिक्स उसे गले लगाकर धन्यवाद देता है, क्योंकि लेटर में लिखा था कि मीका ने उसे माफ कर दिया है और वो फिर से साथ आने के लिए तैयार है। क्लास के सब स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं और उसे उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए चीयर करते हैं। इसके बाद उनकी स्पोर्ट्स क्लास होती है और सब ग्राउंड में जाते हैं। टीचर कहती है कि तुम लोग ट्रेनिंग शुरू करो, मैं जरा वॉशरूम जाती हूँ। इसी दौरान कीफर फिर जे को परेशान करने लगता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है, लेकिन हमारी जे भी कम नहीं। वो कहती है व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, और बदले में खुद उसे टांग अड़ाकर गिरा देती है। क्लास के सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं और कीफर गुस्से में उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो हंसने लगता है और पूरे मैदान में उसके पीछे भागने लगता है। आखिरकार वो उसे पकड़ लेता है और सबके सामने उठा लेता है। उस पल उसकी नजर जे की खूबसूरती पर अटक जाती है और वो खुद को रोक नहीं पाता और उसके होंठों को चूम लेता है। सब हैरान रह जाते हैं, ये लड़का तो सच में बेशर्म है, पब्लिक में ही किस कर दिया। तभी जे का कजिन ग्राउंड में आता है और उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कीफर उसे रोकता है और दोनों जे को खींचते रहते हैं। आखिरकार कीफर ज्यादा ताकतवर साबित होता है और जे को खींचकर अपनी तरफ ले आता है। सबके सामने उसे गले लगाता है और दूसरी बार भी किस कर देता है। पूरा सीन देखकर सब शॉक्ड। भाई, थोड़ी शर्म भी रख ले, कम से कम पब्लिक तो देख रही है। लेकिन इस बार जे भड़क जाती है और कीफर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देती है। उसकी हड्डी तक हिल जाती है। सब स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं कि जे इतनी स्ट्रांग है। अब सबको समझ आ जाता है कि ये लड़की कोई आसान शिकार नहीं है। कीफर अपनी चोट लेकर इलाज करवाने चला जाता है और उसके दोस्त उस पर हंसते हैं। बेटा, लड़की ने सबके सामने तेरी वाट लगा दी। उसका फ्रेंड यूरी उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। कीफर बताता है कि ये सब उसकी प्लानिंग थी ताकि जे उस पर फिदा हो जाए, लेकिन यूरी मानता नहीं और उसे लगता है कि कीफर सच में उससे प्यार करने लगा है। अगले दिन जे स्कूल जाती है और दो कपल्स को साथ देखकर उसे कीफर की कल की हरकतें याद आती हैं। गुस्सा तो होता है, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं उसे अच्छा भी लगता है। उसे एहसास होता है कि वो कीफर की तरफ खींच रही है, लेकिन खुद को समझाती है कि ये सब झूठ है। अरे, मैं कभी ऐसे जंगली बंदर से प्यार नहीं कर सकती। तभी सीएन उसे नोटिस करता है और पूछता है कि वो परेशान क्यों है। जय बताती है कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। वो वॉशरूम में जाकर चेहरा धोने जाती है, जहाँ एक लड़की नोटिस करती है कि उसे बुखार है। वो उसे कहती है कि हेल्थ रूम में जाकर चेकअप करवाओ और साथ ही चेतावनी देती है कि जो लड़की उस पर पहले बुली कर रही थी वो प्लान बना रही है बदला लेने का। जे उसका शुक्रिया अदा करती है और क्लास में लौट आती है। क्लास में सारे बच्चे अभी भी कल के किस सीन पर हंस रहे होते हैं, लेकिन जे इतनी थकी हुई होती है कि ध्यान नहीं देती। तभी टीचर एग्जाम पेपर बांटते हैं। सब स्टूडेंट्स लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जे को चक्कर आने लगते हैं और वो टेबल पर ही सो जाती है। कीफर और यूरी नोटिस करते हैं कि उसने कुछ भी नहीं लिखा और उसकी मदद करने का सोचते हैं। आखिरकार जब क्लास खत्म होती है और वो उठती है तो उसे याद आता है कि उसने कुछ भी नहीं लिखा था और वो उदास हो जाती है। ब्रेक टाइम में उसे भूख लगती है और वो नोटिस करती है कि उनकी क्लास में कुकिंग इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। तभी उसके अंदर का शेफ मोड ऑन हो जाता है और वो खाना बनाने की तैयारी करती है। सारे स्टूडेंट्स उसे सपोर्ट करते हैं और उसके लिए हर चीज ले आते हैं जो उसे चाहिए होती है। अब जे सब स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाने की तैयारी करती है। सारे बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और एक्साइटेड होकर उसका खाना ट्राई करने का इंतजार करते हैं। तभी कीफर आता है, सबको हंसते हुए देखता है और जलकर कहता है, काश मैं ही होता जिसे ये सब बना रही है। जे उसकी बात सुनकर शर्मा जाती है और बार बार उसे देखने लगती है, लेकिन इसी चक्कर में खाना गैस पर जल जाता है। क्लास वाले उसे चिढ़ाते हैं, वाह, तुम्हें आना ही था ना, अशुभ मुंह वाला, और सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एग्जाम रिजल्ट आता है। सब अपने अपने मार्क्स देखने दौड़ते हैं और जे शर्मिंदा होकर सोचती है कि वो तो फेल ही हो जाएगी, लेकिन कीफर उसे हिम्मत देता है और साथ ले जाकर रिजल्ट दिखाता है। वहाँ देखकर उसे पता चलता है कि उसने अच्छे मार्क्स लिए हैं। वो खुश हो जाती है और समझ जाती है कि कीफर ने उसकी मदद की थी। जे उसे धन्यवाद कहती है। वापस क्लास आते वक्त जे देखती है कि सीआईएन के पास एक महंगी बैग है। पूछने पर वो बताता है कि एक अमीर लड़की ने उसे वॉशरूम जाने तक बैग पकड़ने को कहा था, लेकिन जब वो लड़की वापस आती है तो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने बैग से पैसे चुराए हैं और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है। बॉयफ्रेंड सीआईएन पर चिल्लाने लगता है, तू चोर है, लेकिन जे उसका बचाव करती है और कहती है कि सीआईएन ने कुछ नहीं किया।
मामला बड़ा झगड़े में बदल जाता है और बच्चे कहते हैं कि CIN को प्रिंसिपल के पास ले जाकर फौरन निकाला जाए। तभी एक रिच स्टूडेंट आगे आकर उस लड़की को पैसे लौटा देता है ताकि बात खत्म हो जाए। लेकिन जे गुस्से में आ जाती है क्योंकि इससे सबको लगता है CN सच में चोर है। वो लड़की और उसके बॉयफ्रेंड से लड़ने ही वाली होती है, लेकिन यूरी उसे खींचकर क्लास में वापस ले जाता है ताकि मामला न बिगड़े। जे CN पर चिल्लाती है कि उसने अपने लिए क्यों नहीं बोला। CIN रोते हुए बताता है कि उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है और कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। ये सुनकर जय का दिल पिघल जाता है। वो उसे गले लगाती है और कहती है कि वो उस पर भरोसा करती है। स्कूल के बाद जे CN को घर छोड़ने जाती है और उसकी माँ से मिलती है। उसे समझ आता है कि उसकी माँ हमेशा बिजी रहती है और पापा भाई भी उसे इग्नोर करते हैं। उसे देखकर जे का दिल टूट जाता है और वो सोचती है कि CIN बहुत अकेला है। वो वादा करती है कि वो उसका साथ देगी और उसकी बेगुनाही साबित करेगी। अगले दिन स्कूल में जे देखती है कि कीफर स्मोकिंग कर रहा है। वो नाराज हो जाती है और दिखाती है कि उसने देखा ही नहीं, लेकिन कीफर उसके पीछे आता है, माफी मांगता है और वादा करता है कि वो फिर नहीं करेगा। जे उसे माफ कर देती है, लेकिन एक शर्त पर कि वो उसकी मदद करे CIN की बेगुनाही साबित करने में। कीफर मान जाता है। दोनों मिलकर सोचना शुरू करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि वो लड़की जिसने इल्जाम लगाया था किसी के साथ मिली हुई है। इसलिए स्कूल के बाद उसके घर जाते हैं और सच उगलवाने के लिए पैसे ऑफर करते हैं, लेकिन वो लड़की मानती नहीं और कहती है कि वो CIN की इज्जत पूरी तरह से मिटाने वाली है और सबको बताएगी कि वो चोर और फ्रॉड है। जे गुस्से में उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन कीफर उसे रोक लेता है और कहता है हिंसा सॉल्यूशन नहीं है, तुम कार में बैठो, मैं बात करता हूँ। कीफर अकेले उससे बात करने जाता है, लेकिन लड़की मानती ही नहीं और उसे इग्नोर करके दरवाजा बंद कर देती है। कीफर लौटकर शर्मिंदा सा कार में आता है। जय उस पर ताना मारती है, हाँ देखा, मुझे ही मारने देना था ना, काम आसान हो जाता। अगले दिन जय गुस्से में स्कूल पहुंचती है और अमीर बच्चों के सामने उन पर पैसे फेंक देती है और कहती है अब सुनो सब, CN चोर नहीं है, अगर किसी ने पैसे चुराए हैं तो वो मैं हूँ। सब हैरान रह जाते हैं। वो क्लास में लौटती है, सोचती है कि अब मामला खत्म हो गया, लेकिन असली झटका तब लगता है जब पता चलता है कि वो बुली लड़की उसका वीडियो बना चुकी थी और पूरे स्कूल में वायरल कर दिया। पूरी स्कूल में उसकी बदनामी हो जाती है, लेकिन जे बिल्कुल परवाह नहीं करती क्योंकि उसके लिए जीत यही थी कि उसने CIN की इमेज क्लियर कर दी। CIN इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वो उसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद कीफर एक हैकर दोस्त को पैसे देकर वीडियो डिलीट करवा देता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जे की फैमिली ने वीडियो देख लिया था। उसकी दादी और दूसरी आंटी उससे मिलने आते हैं, लेकिन जे शर्म से सामने नहीं जाती। वो छुपकर सुनती है कि वो लोग उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, कि वो जहाँ भी जाती है मुसीबत खड़ी कर देती है। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझता ही नहीं। गुस्से और दुख में वो घर से बाहर निकलती है और अपनी साइकिल पर निकल पड़ती है। अपनी टेंशन दूर करने के लिए जे एक रेस्टोरेंट जाती है और अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करती है, लेकिन वहाँ वही टॉक्सिक स्टूडेंट्स बैठे होते हैं जो ऑनर को मजबूर करते हैं कि उसे बाहर निकाल दो क्योंकि वो एक चोर है। ऑनर भी बिजनेस लॉस से डरकर जे से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम शांति से चली जाओ। हमारी हीरोइन का दिल टूट जाता है और वो जाने को तैयार होती है। तभी एंट्री होती है यूरी की। वो सीन देखता है और तुरंत ऑनर से कहता है कि सारे कस्टमर्स को बाहर कर दो, सिर्फ जे को रहने दो। इतना ही नहीं, वो वादा करता है कि आज के पूरे दिन का प्रॉफिट वो खुद पे करेगा। ऑनर यूरी की पावरफुल फैमिली और उसके बिजनेस साम्राज्य से डरकर मजबूर हो जाता है और टॉक्सिक स्टूडेंट्स को बाहर निकाल देता है। फिर यूरी खुद जे को इनवाइट करता है और ऑनर को बोलता है कि जो भी खाना जे ऑर्डर करेगी सब उसके अकाउंट पर जाएगा। जे उसकी इस मदद से इमोशनल हो जाती है और खुशी खुशी खाना खाती है, जबकि यूरी बस उसी को देखता रहता है। साफ नजर आता है कि वो अब सच में जे के लिए फील करने लगा है। और वहीं दूसरी तरफ कीफर ये सब देखकर जलने लगता है। मन में सोचता है ये लड़का मेरी जगह ले तो नहीं लेगा। खाना खाते खाते यूरी जे से पूछता है कि तुमने CIN की मदद क्यों की। जे बताती है कि वो अपने क्लासमेट्स को भाई बहन जैसा मानती है क्योंकि उसका एक असली भाई था जो अब नहीं रहा। यूरी उसके दिल की गहराई से इम्प्रेस होता है और अब पूरी तरह से उसके प्यार में डूबने लगता है। तभी कीफर को अपने फ्रेंड की कॉल आती है और वो जल्दी से वहां से चला जाता है। वहीं यूरी मौका देखकर जे से पूछ लेता है कि क्या उसने कभी किसी को प्यार किया है। जे झिझकते हुए बताती है कि वो पहले एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कोमा में चला गया। यूरी और जानना चाहता है, लेकिन जे टॉपिक बदल देती है और उससे ही पूछती है कि उसने कभी किसी से प्यार किया है। यूरी बताता है कि हाँ, वो भी किसी से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की जे के कजिन के साथ चली गई। यानी यूरी भी एला से प्यार करता था। जे उसके दर्द को समझकर उसे हंसाने की कोशिश करती है और उसका मूड हल्का कर देती है। रात काफी हो जाती है और यूरी उसे साइकिल पर घर छोड़ने का फैसला करता है। यूरी तेज स्पीड में साइकिल चलाता है और जे डर के मारे उसे कसकर पकड़ लेती है। मस्ती में वो यूरी को गुदगुदाती है
और बैलेंस बिगड़ने से दोनों गिर जाते हैं। जे के पैर में चोट लग जाती है और यूरी फौरन उसकी चोट पर बैंडेज करता है। फिर उसे साइकिल पर बैठाकर खुद पैदल उसके साथ चलता है। जे का दिल पिघल जाता है। उसे लगता है कि सच में कोई है जो उसकी परवाह करता है। घर पहुंचते ही जे की दादी और रिश्तेदार उसे देखकर डर जाते हैं, सोचते हैं कि बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। यूरी तुरंत फर्स्ट एड करता है और दादी जे का हाथ पकड़कर उसे सांत्वना देती है। जे खुश होती है कि उसकी दादी सच में उसे प्यार करती है, लेकिन तभी दादी यूरी को उसका बॉयफ्रेंड समझ लेती है। जे शर्मा जाती है और बताती है कि वो सिर्फ उसका क्लासमेट है। तभी उसके कजिन की एंट्री होती है, जो यूरी को देखकर भड़क उठता है क्योंकि दोनों दुश्मन हैं। कजिन उसे घर से निकालना चाहता है, लेकिन दादी मना कर देती है और डिनर के लिए रोक लेती है। जे खुश हो जाती है, जबकि अंदर ही अंदर कजिन जलता है। डिनर के बाद जे खुद यूरी को कार तक छोड़ने जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। यूरी दिल से खुश हो जाता है जब जय उसे अपना सबसे करीबी दोस्त कहती है। अगले दिन जे स्कूल में एंट्री मारती है तो क्या देखती है, वही लड़का जिसने सीएन को चोर कहा था। अब क्लासमेट्स उसे बुरी तरह पीट रहे होते हैं ताकि सच निकलवाएं। जे ये सब देखकर गुस्सा हो जाती है और सबको रोकती है कि हिंसा से कुछ हल नहीं होगा, लेकिन कीफर फिर भी उसे मारने की कोशिश करता है। तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड टूटकर सबके सामने सच बोल देती है कि किसी ने उसे मजबूर किया था, लेकिन डर के मारे वो नाम नहीं ले सकती। तभी दरवाजे पर से एक लड़की कैमरा लेकर एंट्री करती है और हंसते हुए सब रिकॉर्ड करती है और आखिरकार जे की मासूमियत सबके सामने साबित हो जाती है जब उसकी फ्रेंड हेल्प करके उसका नाम क्लियर करती है। जे इमोशनल हो जाती है और उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन शॉकिंग बात ये निकलती है कि असली मास्टरमाइंड कीफर था। हाँ, कीफर ने ही पूरी प्लानिंग की थी जे की बेगुनाही साबित करने के लिए। वो जे से उम्मीद करता है कि अब वो उसे प्रॉपर थैंक्स दे और उसके साथ डेट पर चले, लेकिन जे शर्मिंदा होकर साफ मना कर देती है। कीफर थोड़ा इरिटेट होता है और उसकी खाने की डिश छीनकर भाग जाता है। जे झुंझला जाती है, लेकिन बाद में अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंसने लगती है। वहीं कीफर अंदर ही अंदर खुश होता है कि धीरे धीरे जे भी उसके करीब आ रही है। अगले दिन यूरी गाड़ी लेकर जे के घर के बाहर उसका इंतजार करता है और दोनों साथ में स्कूल आते हैं। क्लास में कीफर ये सब देखता है और उसका खाना छीनकर मजाक करने लगता है। यूरी के मन में जलन उठती है कि कहीं जे कीफर के प्यार में न पड़ जाए। तभी टीचर अनाउंस करता है कि स्कूल में बहुत जल्द एक फेस्टिवल वीक होने वाला है, पूरा हफ्ता चलने वाला फेस्टिवल जिसमें हर क्लास को कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा और जो क्लास हारेगी वो पूरे स्कूल की सफाई करेगी। जे एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन कीफर तुरंत मना कर देता है क्योंकि उनका क्लास हमेशा हारता है। दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन जे ठान लेती है कि वो पार्टिसिपेट जरूर करेगी। लंच टाइम पर कीफर जे को रोक लेता है और कहता है कि अब से उसका खाना कोई नहीं चुराएगा क्योंकि वो खुद पक्का करेगा। जे खुश हो जाती है और अपने दोस्तों को बुला लेती है। सब क्लास में बैठकर साथ खाना खाते हैं, लेकिन फिर जेलसी गेम शुरू होता है। यूरी जे के लिए उसका फेवरेट खाना लेकर आता है तो कीफर को शक होता है कि यूरी उसे छीन लेगा। वो भी ठान लेता है कि अब जे के लिए स्पेशल खाना खुद लाएगा। इसके बाद जे को पता चलता है कि उनके क्लास का एक स्टूडेंट काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है और अब पढ़ाई छोड़ चुका है। जे उसे मनाने उसके रेस्टोरेंट पहुंचती है और कहती है कि अगर वो दोबारा स्कूल ज्वाइन करेगा तो वो रोज उसकी मदद करेगी। बाकी स्टूडेंट्स भी साथ आ जाते हैं और सब मिलकर वेटर्स का यूनिफॉर्म पहनकर रेस्टोरेंट में काम करने लगते हैं। जे सबको टिप्स देती है, यूरी को स्माइल करने को कहती है, कीफर को कस्टमर्स हैंडल करने को। दोनों उसके लिए कॉम्पीट करने लगते हैं और फिर होता है एक हाईलाइट सीन जब कीफर ऑर्डर सर्व करते समय ठोकर खा जाता है और उसके हाथ पर गरम ड्रिंक गिर जाती है। जे तुरंत दौड़कर आती है, उसका जख्म साफ करती है, उस पर फूंक मारती है और बैंडेज करती है। कीफर उसकी इस केयरिंग नेचर से दिल ही दिल में और गहराई से उससे फील करने लगता है। लेकिन तभी एंट्री होती है असली प्रॉब्लम की। जे का कजिन और पूरी बुली गैंग रेस्टोरेंट में घुस आते हैं। माहौल टेंशन से भर जाता है। कीफर और उसके फ्रेंड्स फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं पर खत्म होता है पहला पार्ट। अब असली सवाल, जय का दिल किसके लिए धड़केगा? कीफर जो हर हाल में उसकी इज्जत बचाना चाहता है, या यूरी जिसकी फीलिंग्स सच्ची और प्योर हैं? कमेंट्स में बताओ, टीम यूरी या टीम कीफर, तुम किसके साथ हो? और हाँ, अगला पार्ट मिस मत करना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अगला वीडियो मिस न हो जाए। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।